खुलासा, संदीप घोष पर बड़े लोगों का हाथ है। वो बड़े लोग कौन है? अब जब जांच आगे बढ़ेगी तो कई चौंकाने वाले चेहरे सामने आ सकते हैं। देखिए, संदीप घोष इस भ्रष्टाचार में अकेले नहीं है। अख्तर ये भी दावा कर रहे हैं। अख्तर का कहना है कि कुछ बड़े लोग जिनका संबंध राजनीति की दुनिया से भी हो सकता है, इसके अलावा हेल्थ सेक्टर से भी हो सकता है, उनका भी हाथ संदीप घोष के सर पर है। के ऊपर उनका कुछ ब्लेसिंग है, कुछ लोगों का हाथ है। जब 2 बार उनका ट्रांसफर हुआ, एक ऑर्डर तो 48 घंटे के अंदर रिवॉक हो गया और एक ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक होकर फिर उनको प्रिंसिपल के पोस्ट पे बैठा दिया गया। तो मैं ये इन्फ्लुएंशियल नहीं तो और क्या बोलूंगा। क्या कोई तृणमूल कांग्रेस नेताओं का हाथ है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस इस तरह से मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा, लेकिन उनके पीछे काफी लोगों का हाथ है और कुछ लोग मिलके ये सारे नेक्सस चलाते हैं और ये मीडिया को एक्सपोज करनी चाहिए ताकि कुछ और मासूम बच्चे उनका शिकार न हो। दादा, आपने अपने कंप्लेंट में लिखा है कि जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज होती है, हाँ, उनके साथ वो क्या मतलब अनक्लेम्ड डेड बॉडी भी वो बेचते थे और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे ये अनक्लेम्ड बॉडी वो वर्कशॉप के लिए दे देते थे, डिसेक्शन के लिए, और डेथ रजिस्टर ही वो गायब कर दिए थे ताकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिले। क्योंकि उनके अगेंस्ट में कंप्लेन भी ताला पीएस में हुआ था, ये पीआईएल भी हुआ था, मगर ये है कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि हर जगह से ये बसते गया। मगर एक तो कहावत है नहीं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता। आप जितना भी जुर्म करेंगे एक दिन आपको यहीं पे हिसाब देके जाना होगा। लेकिन अनक्लेम्ड डेड बॉडी का पूरा प्रोसीजर होता है, आप उसको ना बेच सकते हैं और बिना मतलब सारी जी, उसका होता है कि आप एक वेटिंग पीरियड होता है कि आप पुलिस को देते हैं, फिर पुलिस बताती है कि इसका कोई वारिस है या नहीं, लावारिस लाश है। फिर उसको उसके अगर हिंदू है तो हिंदू के तरीके से, मुस्लिम है मुस्लिम के तरीके से, सिख है सिख के तरीके से उसका जो है क्रियाक्रम जो किया जाता। लेकिन अब कोई वारिस नहीं है। वो इसमें वो अकेला नहीं थे, इसमें काफी सारे लोग मिले थे। फॉरेंसिक मेडिसिन के भी एक डेमोन्स्ट्रेटर उसके साथ इन्वॉल्व थे, क्योंकि कोई भी ये सब काम अकेला एक आदमी कर नहीं रहा, सब मिलजुल के खाते थे। और उनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, उनके नीचे भी बहुत लोग काम करते थे। मैं चाहता हूँ सबों का पर्दाफाश हो और इंसाफ हो और इस तरह का लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उनको तो इमीडिएट सस्पेंड करके कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए। वो एक समाज के लिए जो पॉइजन है।